बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 1B का लास्ट क्वेश्चन है। तो 1B का लास्ट क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 15 है, माइकल द आर्ट इलेक्टिव प्रोग्राम स्टूडेंट इज़ वर्किंग ऑन अनदर असाइनमेंट। ही डिज़ाइंस a rectangular pattern measuring 45 millimeter by 42 millimeter. He is required to use identical rectangular patterns to form a square. The maximum area of the square allowed is 1.6 मीटर स्क्वायर। अच्छा, उसने रेक्टेंगुलर पैटर्न से जो है वो स्क्वायर बनाना है। तो उसका जो है वो देखते हैं कि पार्ट 1 में हमने क्या करना है। कहता है हाउ मैनी पैटर्न्स डज ही नीड टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट स्क्वायर। और पार्ट 2 में कहता है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट ही कैन फॉर्म। तो लार्जेस्ट स्क्वायर जो है उसका भी हमने फाइंड आउट करना है कि उसकी डायमेंशन क्या होगी, और जो स्मॉलेस्ट है उसके बारे में भी हमने बताना है कि कितने जो है वो नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे, हाउ मैनी पैटर्न्स होंगे, कितने हाउ मैनी पैटर्न्स होंगे जो है रेक्टेंगल्स होंगी जिनको जोड़ के वो एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर बना सकता है। तो इसके लिए जो है वो पहले नंबर पे हम देखते हैं कि पार्ट 1 में लिखा हुआ है हाउ मैनी पैटर्न्स डज ही नीड टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट स्क्वायर। तो जब हमारे पास स्मॉलेस्ट का वर्ड आ जाता है कि स्मॉलेस्ट, तो उस वक्त लोएस्ट स्मॉलेस्ट जो है वो छोटेपन को जाहिर कर रहा हो, तो उस वक्त हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास जो है वो डायमेंशंस हैं रेक्टेंगल की, उसकी लेंथ गिवन है, तो हम लिख लेते हैं इसकी डायमेंशंस। पहले नंबर पे हमारे पास है जी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। पहले नंबर पे हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लिख लेंगे जी। ये हमारे पास आ जाएगी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। फोकस में थोड़ा सा मसला हो रहा है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होगी जी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 45 मिलीमीटर। और इसी तरह से हमारे पास जो है वो उसकी ब्रेड्थ भी गिवन है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो ये हमारे पास 42 मिलीमीटर। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि हमने इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो हम देख लेते हैं कि इसका एलसीएम, और जो भी हम करते हैं, हम एचसीएफ कर रहे हैं या एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं, हम डिवीजन मेथड से ही करते हैं, क्योंकि वही हमें जो है वो शॉर्ट मेथड हमारे लिए शॉर्ट मेथड है और इसी को हम यूज़ करते हैं। 45 और 42 का एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं कि ये दोनों कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड होते हैं। तो ये इवन है, ये ऑड नंबर है तो उसे डिविजिबल नहीं है। इन दोनों का सम जो है वो 5 + 4 9, 9 का 6 है, 3 से डिविजिबल है, इसलिए हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3 1 कैरी आ जाएगा 15, 3 5 ज़ा 15। इसी तरह से 3 1 ज़ा 3 1 कैरी आ जाएगा 12, 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा। इस तरह से 15 और 14 किसी भी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है, इस वजह से हम इसको छोड़ेंगे और आगे हम जो है वो अपना नेक्स्ट चलेंगे। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा जी एलसीएम 45 42 का, तो ये आ जाएगा जी 3 × 15 और × 14। तो 3, 15 और 14 का एलसीएम हमारे पास क्या आता है ये देखते हैं। 3 × 15 × 14, तो ये आ जाएगा 630 आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास स्मॉलेस्ट स्क्वायर हमने बनाना है इन पैटर्न्स को जोड़ के, तो उसकी लेंथ आ जाएगी या उसकी डायमेंशन जो है वो 630 मिलीमीटर आ जाएंगी। सो लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगी जी 630
मिलीमीटर, 630 मिलीमीटर हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद जो है वो हमने क्या करना है कि हमने फाइंड आउट करना है इसमें हाउ मेनी पैटर्न्स, नंबर ऑफ़ पैटर्न्स का मेथड सेम ही है हमारे पास। अगर हम जो है वो जो हमने स्क्वायर बनाना है उसको एरिया फाइंड आउट कर लें और उसको जो नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स हैं हमारे पास, रेक्टेंगुलर पैटर्न्स हैं, उनका एरिया फाइंड आउट कर लें, उससे डिवाइड कर दें तो हमारे पास वो उसका आंसर आ जाएगा डिवाइड करने से। तो दूसरा मेथड जो हम पिछले क्वेश्चन में भी अप्लाई करते आ रहे हैं, नंबर ऑफ़ पैटर्न्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ़ पैटर्न्स। नंबर ऑफ़ पैटर्न्स आ जाएंगे जी, जो उसकी लेंथ है स्क्वायर की, स्मॉलेस्ट स्क्वायर की, और जो उसकी ब्रेड्थ है मतलब सेम ही होंगी, उनको जो है वो उसकी डायमेंशन से, जो रेक्टेंगल है उसकी डायमेंशन से डिवाइड कर दें अगर हम तो हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ पैटर्न्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ़ पैटर्न्स आ जाएंगे जी हमारे पास, अगर 630 को 45 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 14 मल्टीप्लाई बाय, अगर हम 630 को 42 से करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 15 आ जाएगा। और इस तरह से 14 को 15 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आएगा 210। तो नंबर ऑफ़ पैटर्न्स जो हैं मतलब जो रेक्टेंगुलर पैटर्न्स हैं जिनकी लेंथ और 45 मिलीमीटर और ब्रेड्थ 42 होगी, वो 210 स्मॉल पैटर्न्स आ जाएंगे जो मिल के एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर बना देंगे। अब हमारे पास जो है वो दूसरा पार्ट है, कहता है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी फॉर्म। और कहता है कि पहले तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर था, अब जो है वो अगर हम लार्जेस्ट स्क्वायर वो फॉर्म करता है माइकल, तो उस सूरत में जो लार्जेस्ट स्क्वायर है उसकी डायमेंशंस क्या होंगी। तो उसके लिए हम देखते हैं कि जो है हमारे पास जो लार्जेस्ट, उसने कहा वो मैक्सिमम एरिया ऑफ द स्क्वायर अलाउड जो है वो 1.6 मीटर स्क्वायर है। तो इस सूरत में हमारे पास आ जाएगा जी जो हमारे पास स्मॉलेस्ट स्क्वायर की डायमेंशंस आई हैं 630 मिलीमीटर, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम जो स्क्वायर अलाउड है उसकी एरिया है 1.6 स्क्वायर मीटर। तो हम क्या करेंगे, इसको भी मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, 630 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर एक और सेंटीमीटर से मीटर, तो इस तरह से हमें जो है वो 1 मिलीमीटर जो है 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है, और इसको 10 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर्स में, और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, इसलिए हम इसको फर्दर 100 से डिवाइड करें या सिंपली टोटल 1000 से डिवाइड करें तो हमारे पास 0.63 मीटर जो है वो आ जाएगा। स्मॉलेस्ट स्क्वायर जो हमारे पास आया है उसकी डायमेंशन आ जाएगी या लेंथ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट स्क्वायर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर आ जाएगा, वो आ जाएगा जी। एरिया के लिए हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, मतलब 0.63 को 0.63 से मल्टीप्लाई करेंगे या 0.63 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। 0.63 को 0.63 से मल्टीप्लाई करने से 0.63 का स्क्वायर ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी 0.63 का स्क्वायर 0.3969 0.3969 सेंटीमीटर, सॉरी नॉट सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर। ये हमारे पास आ जाएगा जो स्मॉलेस्ट स्क्वायर होगा उसका एरिया। लेकिन हमने जो है वो लार्जेस्ट जो स्क्वायर है उसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, तो पहले नंबर पे हम उसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ये है कि अगर हम जो है वो स्क्वायर में इसे रखना चाहते हैं और लार्जेस्ट बनाना चाहते हैं तो हमें किसी स्क्वायर नंबर से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसे स्क्वायर नंबर से चेक करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर
और ये जो लार्जेस्ट स्क्वायर होगा उसका एरिया जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया 1.6 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर, एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, 0.3969 को किसी परफेक्ट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास 1 है, तो ये यही रहेगा और वो 1.6 स्क्वायर मीटर से बहुत छोटा होगा। अगर हम इसको जो है वो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर जो है वो हमारे पास 4 आता है, 0.3969 को अगर हम जो है वो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1.5876 जो कि 1.6 के करीब तरीन है उसके करीब आ जाएगा। अगर हम इसे नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर से 0.3969 को नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर 9 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया 3.5721 आ जाएगा, जो कि हमारी मैक्सिमम लिमिट से बहुत ही बड़ा है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर जो है 4, सेकेंड परफेक्ट स्क्वायर 4 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और उससे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 0.3969, इसको 4 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 1.5876। ये भी क्वेश्चन जो है वो रेज हो सकता है कि हमने इसे जो है वो 2 या 3 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया। तो सिंपल सा उसका आंसर ये है कि 2 और 3 परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। अगर हम 2 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड हमारे पास जो आएगा आंसर वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और क्योंकि हमने एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो वो हमारे पास उसका स्क्वायर का एरिया नहीं आएगा, फिर कोई और ही शेप का एरिया आ जाएगा। इस वजह से हमने इसे परफेक्ट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये स्क्वायर में ही रहे। तो इस तरह से हमारे पास 1.5876 स्क्वायर मीटर ये लार्जेस्ट एरिया है या ये कह लें कि लार्जेस्ट स्क्वायर का एरिया है। हमने फाइंड आउट करनी थी इसकी डायमेंशन, तो लेंथ ऑफ स्क्वायर हमने फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर हमने फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर। जी, लेंथ ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर हमारे पास आ जाएगी। अगर हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हमें उसका 5876 का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे इक्वल टू दिस वन विच एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ द आंस विच इज़ इक्वल टू 1.26। तो इस तरह से जो है वो इसकी डायमेंशन 1.26 मीटर आ जाएंगी। जो हमारे पास लार्जेस्ट स्क्वायर होगा उसकी लेंथ जो है वो हमारे पास 1.26 मीटर आ जाएगी। लास्ट में मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके, और इसके साथ जो भी आप वीडियो देखें उस पे लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।